खुदावंद यीशु मसीह जिसने तमाम दुनिया से हर कौम और कबीले से अपने लिए लोगों को खरीद लिया है ताकि उन्हें एक बदन बनाए, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। हॉलैंड में एक दुआया ग्रुप है जिसका नाम फजल बशारती ग्रुप है। उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं ऑनलाइन जूम के जरिए से कलाम सुना सकूं। तो बहन जैस्मीन जो कि इस ग्रुप को लीड करती हैं, उन्होंने बताया कि एक दूसरी बहन है जो कि 7 मिनट्स विद गॉड वीडियो जो है वो हर रोज उनके साथ और दीगर लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो मैं अपनी इस बहन के लिए बड़ा ही शुक्रगुजार हुआ कि जिनको मैं शख्सी तौर पर तो नहीं जानता हूं, लेकिन वो इन वीडियोस को खुद से ही बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करती हैं। और इसी तरह के दीगर कई लोग हैं जो कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप खुदा के काम को बढ़ाने में मेरे मददगार हैं। और फिर वो लोग जो कि लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, सभी के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। अब कल की वीडियो में हमने गौर किया कि अगरचे के ज़बूर की किताब का नाम तहीलीम है, जिसका मतलब है तारीफ, और अगर हम ज़बूर और तहीलीम को मिलाकर पढ़े तो बनेगा ऐसा हमदिया गीत जो कि साजों के साथ गाया जाए। लेकिन आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम हमद कहते हैं तो इससे मुराद क्या होती है। अब अगर कभी आपने नोट किया हो तो जो हमदो सना की कोई किताब होती है, जैसे कि सियालकोट कन्वेंशन की किताब होती थी, तो उसके ऊपर लिखा होता है गीत और ज़बूर की किताब। और अगर हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो वो बनती है द बुक ऑफ साम्स एंड हेम्स। सो गीत या हेम्स दरअसल इनसे क्या मुराद है। अब हेम दरअसल यूनानी जुबान का एक लफ्ज है हुमनॉस, उससे लिया गया है। और ये लफ्ज हमदिया गीत के असल मफहूम को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब यूनानी लोग जब हुमनॉस का लफ्ज इस्तेमाल करते थे तो इससे उनकी मुराद होती थी एक ऐसा गीत जो कि किसी सूरमा की शान में गाया जाए। मिसाल के तौर पर जब कोई यूनानी ऐसा जर्नैल होता, बादशाह होता, कुछ ऐसा सिपाही होता, कोई ऐसा सूरमा होता, और फिर वो इस जंग को जीत कर आता और अपने लोगों की ना सिर्फ हिफाजत करता बल्कि उनका सर फख्र से बुलंद कर देता, तो उसकी शान में फिर कसीदे पढ़े जाते थे। और ये जो किसी की शान में कसीदा पढ़ना है, उसकी खूबियों के सबब से उसको कहा जाता है हेम, हुमनॉस या हमदिया गीत। अब इस बात को बेहतर समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने सुना होगा लफ्ज परस्तार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लफ्ज परस्तार का मतलब क्या होता है तो आपका जवाब गालबन होगा कि वो जो किसी की प्रस्तिश करता है। लेकिन इस वाली तारीफ में मसला ये है कि जब प्रस्तिश है तो ये तो जाहिर है कि हम जब मजहबी मानों में लेते हैं, बाइबली मानों में या रूहानी मानों में लेते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आप रूहानी मानों को एक तरफ रखकर आम जिंदगी में अगर मैं आपसे पूछूं कि परस्तार किसे कहते हैं या इसके लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है तो आपका जवाब क्या होगा। ये चंद लम्हे खामोश रहने का मतलब यह है कि आपको सोचने का मौका दूं। और गालबन आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मद्दाह का जो करीबी ताल्लुक है वो हमद के साथ है, यानी कि मद्दाह वो शख्स है जो किसी की हमद या तारीफ करता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये हम गैर मजहबी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन मानों में इससे मुराद होती है कि वो शख्स जो किसी की खूबियों का, मिसाल के तौर पर किसी की गायकी का, किसी की एक्टिंग का, किसी के खेल का मोतरिफ हो, उसकी किसी खूबी की वजह से उसकी तारीफ करता हो, उसका एतराफ़ करता हो, तो उस शख्स को हम मद्दाह या परस्तार कहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आम जुबान में यानी गैर मजहबी जुबान में मद्दाह या परस्तार के लिए आप इंग्लिश का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा। तो फिर से मैंने आपको कुछ टाइम दिया और मद्दाह या परस्तार के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है फैन। यानी कि आपने अक्सर नौजवानों के मुंह से सुना होगा कि वो किसी के फैन है, किसी खिलाड़ी के फैन है, किसी गायक के फैन है या किसी के भी वो फैन है। और क्या आप जानते हैं कि लफ्ज फैन कहां से निकला है? ये निकला है फनेटिक से।
और फनेटिक का उर्दू तर्जुमा बनेगा वो है दीवाना। जब मैं ट्रेनिंग के लिए हॉस्टल में गया तो वहां पर जो हमारे सारे मेरे कोलीग थे, जो मेरे साथी थे, जो हॉस्टल में मेरे साथ रहते थे, वो अक्सर एक दूसरे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि ये फलां गुलूकार या गुलूकारा का बड़ा दीवाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मद्दाह, परस्तार या फैन से मुराद एक ऐसा शख्स होता है जो किसी दूसरे शख्स की खूबियों का इतना मुहतरिफ होता है कि दीवानगी की हद तक उसे पसंद करने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबली हमदो सना सिर्फ होंठों से गाना नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जिसमें आपका दिल खुदा का मुतरिफ होता है, आप दिल से उसे प्यार करते हैं और फिर इस गीतों के जरिए से अपनी मोहब्बत और उसकी जो आपकी नजर में कदर कीमत है उसका इजहार करते हैं। और इसकी एक मिसाल मैं आपको दाऊद की जिंदगी से दे सकता हूं कि दाऊद जब जाती जूलियत को मारकर लौटा तो आपको याद है कि बहुत सारी खवातीन गीत गाती हुई, हम्द करती हुई, नाचती हुई आई और उन्होंने कहा कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और हम देखते हैं कि दाऊद किस काम की वजह से जो उसने किया वो रातों रात हीरो बन गया और फिर खवातीन उसकी शान में ये कसीदा पढ़ती हैं। अब किसी की शान में इस तरह से कसीदे को पढ़ना ये दरअसल हुमनास है, लेकिन यहां पर हमने याद रखना है कि एक तरफ तो खवातीन हैं जो कि दाऊद की तारीफ करती हैं, उसकी मदाह करती हैं, उसकी शान में गीत गाती हैं, और दूसरी तरफ दाऊद है जो कि खुदा का परस्तार है, खुदा का मद्दाह है, और अगर हम कहें तो वो खुदा से दीवानगी की हद तक प्यार करता है और उसका इजहार हमें उसके गीतों में, उसके ज़बूरों में नजर आता है। मिसाल के तौर पर जब ज़बूर 145 पढ़ते हैं तो वहां पर वो यहोवा के बारे में कहता है, ऐ मेरे शाह खुदावंदा। अब याद रखिए कि दाऊद खुद जो है वो बादशाह है, लेकिन उसकी नजर में जैसा खुदा बादशाह है वो खुद उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस पूरे ज़बूर को पढ़ें तो वो खुदा की जात के बारे में बहुत कुछ कहता है। मिसाल के तौर पे कहता है, खुदा बुजुर्ग ते फायक है, बेहद तारीफ दे लायक है, बुजुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अक्लों समझो बाहर है। फिर वो खुदा के रहम के लिए, तरस के लिए उसका जिक्र करता है और वो कहता है सिर्फ मैं ही खुदा की तारीफ नहीं करूंगा बल्कि पूरी मखलूकात तेरी तारीफ करेंगी। तू है जो निज़ाम अदल को कायम करता है, तू अपनी मुट्ठी को खोलता है और खुदा की कई खूबियों को बयान करता है। और आखिर में कहता है, हाँ खुदावन जो कुछ तू है बेशक तू तारीफ के लायक और हर किसी को तेरी तारीफ ही करना है, लेकिन मैं फिर सुबह शाम हर रोज तेरे ही नाम को जलाल दूंगा। तो आपने याद रखना है कि दाऊद सिर्फ गीत नहीं गाता है, दाऊद ने सिर्फ साज नहीं बनाए, बल्कि उसका दिल खुदा के लिए धड़कता है। वो खुदा का मदाह है, वो खुदा का फैन है, उसकी खूबियों का मोतरिफ है। तो इसीलिए आज भी ज़बूर की किताब उसके नाम से जानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से उसने खुदा की हम्द करना सीखा शायद ही को लोग होंगे जिन्होंने इस तरह से उसकी हम्द और तारीफ की हो। और आज मैं आप सभी को चैलेंज दूंगा, मैं आप सभी से कहूंगा कि जब आप खुदा की हम्दो सना करते हैं तो सिर्फ होंठों से मत कीजिए, दिल से कीजिए, क्योंकि जो कुछ वो है वो वाकई इस लायक है कि हर रोज हर वक्त हम उसकी शान में कसीदे पढ़ते रहे। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।